हेलो दोस्तों, तो आ गए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, उसमें वो 5 यूनिट्स क्या क्या पढ़ने हैं। तो आज हम फर्स्ट यूनिट से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या टॉपिक है और उसको क्या एक्सप्लेन करना है, कैसे करना है। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट था मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इंजीनियरिंग टूल्स बनाने में या मशीन्स बनाने में कितने टाइप्स के मटेरियल यूज़ होते हैं, उसके जो क्राइटेरिया है या जो क्लासिफिकेशंस है वो इसमें हम पढ़ेंगे। और सेकेंड है कॉम्बिनेशन ऑफ कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील। कास्ट आयरन मीन्स कि हम किसी भी स्टील को या किसी भी आयरन मटेरियल को कहाँ यूज़ करते हैं और किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं। कार्बन स्टील मीन्स कि जो स्टील होता है उसमें कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट स्टील है उसमें, और क्या क्या मिक्स है, मतलब मिश्र धातु बोल सकते हैं या फिर मिक्स्ड मटेरियल बोल सकते हैं, मेटल्स बोल सकते हैं। जैसे हम लोग अलग अलग तरह के मशीन्स देखते हैं उसमें अलग अलग तरह के मटेरियल लगते हैं। जो हाई कार्बन स्टील होते हैं उसकी हार्डनेस और उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होता है। तो अलग अलग चीज़ों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनाते हैं। फिर है आयरन कार्बन डायग्राम। आयरन कार्बन डायग्राम में एक डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, उसका स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, ये सारा कुछ उसमें हमें जानने को मिलेगा। और नेक्स्ट है एलॉय स्टील एंड देयर एप्लीकेशन। तो जो हम ऑटोमोबाइल व्हीकल्स वगैरह देखते हैं उसके इंजन्स जो बने होते हैं वो स्टील से या बोल सकते हैं आयरन से नहीं बने होते हैं, वो एलॉय स्टील होता है। एलॉय स्टील में उसमें मिक्स होता है, उसमें मेटल्स अलग अलग मेटल्स मिक्स करके बनाए जाते हैं, जिसको एलॉय बोलते हैं, एलॉय स्टील बोलते हैं। और उसका कहाँ कहाँ यूज़ है, क्या बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और क्यों से यूज़ करते हैं, तो वो इसमें हम पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक में। फिफ्थ में आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में है कि कौन से मटेरियल का क्या प्रॉपर्टीज़ है। अगर बोलते हैं कि बहुत हमें किसी मशीन को बनाने के लिए या कोई ड्रिल बिट बनाने के लिए या हार्ड मटेरियल चाहिए, या कोई ऐसा मशीन बनाना है जिसकी टेम्परेचर उस मशीन की बहुत ज़्यादा आएगी, 1000 डिग्री आएगी, तो 100-200 डिग्री में तो कोई भी स्टील या कोई भी आयरन वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम ऐसा क्या उसमें मिक्स करें, कौन सी मटेरियल यूज़ करें, तो ये सब सारी चीज़ें हम मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में, जिसमें पता चलेगा कि कौन से मटेरियल का हार्डनेस है, कौन से मटेरियल का क्या स्ट्रेंथ है, किस मटेरियल में ब्रिटलनेस है, कौन से मटेरियल का क्रीप क्या है, हार्डनेस क्या है, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, उसमें जो इलास्टिसिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, वो सारा कुछ हम ये मटेरियल ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। फिर आएगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एंड डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एक डायग्राम के थ्रू ये समझाएंगे कि हमारा कोई अगर डक्टाइल मटेरियल है तो कितना लोड लगाने के बाद किस पॉइंट पे उसकी जो है स्ट्रेन बढ़ेगा, किस पॉइंट पे उस मटेरियल पे स्ट्रेस आएगी, कहाँ पे लोड जाने के बाद फेल्यूर आएगा, कहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ हायर पॉइंट पर जाएगी, ये सारा कुछ हम ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में समझेंगे। फिर आता है हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स कि हुक्स लॉ में हम ये देखेंगे कि कौन सा मटेरियल है और उस पर हम हुक्स लॉ लगाते हैं तो वो कैसा वर्क करता है और उस मटेरियल की इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी मीन्स कि अगर उस मटेरियल पे कंटिन्यूसली अगर लोड लग रही है तो वो कितना फ्लेक्सिबल होगा, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, कब वो स्ट्रेस को कंज्यूम करेगा, कब वो लोड को रिमूव करने के बाद वो कैसे ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ये सारा कुछ हम समझेंगे। डैम्पर सिस्टम क्या होता है और उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, वो कैसे शॉक को रजिस्ट करता है, कैसे उस पर फेल्यूर नहीं आते, ये 7th टॉपिक में समझेंगे। 8th में है हार्डनेस एंड इम्पैक्ट टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स। इसमें एक लैब टेस्ट होता है और थ्योरी इसमें थोड़ा सा पढ़ना है कि किस मटेरियल में हार्डनेस के लिए हम कौन से मशीन्स पे टेस्ट करते हैं कि उसकी जो हार्डनेस है या उसका जो स्ट्रेंथ है उसको एक लैब में टेस्ट करवाया जाता है, मटेरियल को रखा जाता है, उस पर कंटिन्यूसली लोड लगाया जाता है, फिर वो किस लोड पे कितना यूनिट लोड लगने के बाद वो मटेरियल फेल हो जा रहा है वो इस हार्डनेस एंड इम्पैक्ट टेस्टिंग लोड में पता चलेगा। तो इसमें थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, बाकी इसका लैब में प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा, वो तो आपके कॉलेज में होंगे, पर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे कि वो मशीन है क्या, उस पर कैसे हम टेस्टिंग करते हैं और कैसे होता है। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।